प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राम राम। और राम राम बहुत ही मीठा प्यारा शब्द है, तो आज प्यार की ही बात करेंगे। कुछ दिनों से सबसे हैरानी की बात है कि मेरे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, प्यार भरे, जहाँ लव, सेक्स, धोखा, प्यार, क्या करें। ज़िंदगी अलग अलग रंग दिखाती है, हर दिन अलग होता है। और खैर एक सबसे पहले तो एक एडवाइस लेना चाहूँगा। कुछ मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में आए हो मनीष, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, कुछ सीरियस वीडियो बनाया करो। तो क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? बट अगर ऐसा लगता है तो सॉरी भाई, सीरियस नहीं हो सकता। प्रोफेशन बहुत अच्छा है। हाँ, लोग तकलीफ़ में भी आते हैं, वहाँ पर दुख भी होता है उनके कष्टों को सुन के, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो बड़े मज़ेदार भी होते हैं, तो वहाँ फिर हँसे बिना आप रह नहीं सकते। तो 2 मिनट पकाऊंगा, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। फिर एक लाइव चार्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारा देश जो है, हमारी भारतीय संस्कृति, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, सबसे अलग और सबसे अनोखी और सबसे बेस्ट है। लेकिन बढ़ते ट्रेंड के साथ साथ हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अगर देखा जाए तो वेस्ट वाले क्या थे, अंग्रेज़ क्या थे, ये सब क्या थे? साले चोर ही तो थे। हमारे देश पे आए, पता नहीं कितने देशों पे कब्ज़ा करा, चोरी करी, हमारा माल, हमारे संस्कृति, हमारे हमारे स्क्रिप्ट्स, वो सब लूट के ले गए। हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों हज़ारों साल पहले ही गणना कर दी थी कि चाँद इतनी दूरी पे है, सूर्य इतनी दूरी पे है, ये कॉन्स्टेलेशंस है, सबके बारे में बता दिया था। और उन्हीं को उन्होंने चोरी करा, पढ़ा और अपने उसमें नाम इम्पोज कर दिए कि इसने ये डिस्कवर करा, इसने ये डिस्कवर करा है। तो भैया जिसको मानना है मानो, मैं नहीं मानता कि उन्होंने ये डिस्कवर करा है। दूसरी बात, अब हम आते हैं जो मुद्दे की बात है। वेस्टर्न कल्चर ऐसा बढ़ता जा रहा है कि एक एज में प्यार हो तो समझ आता है, यानी 15-16 साल की एज से लेकर मैं कहूँगा 28-30 तक भी मानते हैं, या जब तक बंदा मैरिड नहीं होता तो ठीक है। और अगर जिसको नहीं होता उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर कोई 18, 19, 20 साल का लड़का या लड़की है और उसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें दोनों ही बराबर के जिम्मेवार है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। अभी जैसे मैं बताऊं, एक वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ऐसे ही केस पे, कि वो बंदा कहता है कि मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गया, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और वो पर्सन खुद मैरिड है, सबसे बड़ी बात है। दूसरे केस की बात करें, एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने अपना हॉरोस्कोप मुझे दिखाया, सब कुछ दिखाया। एक्चुअली वो मेरे पास किसी रेफरेंस से आए थे, तो ऐसी चीज़ें बोलते हुए थोड़ा अजीब लगता है बीइंग एस्ट्रोलॉजर, पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है कई बार। तो मैंने उनसे कहा कि आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो डिनाई कर दे। अब मैं जो उसको बोलूँ वो मना कर दे, मैं परेशान, ऐसे कैसे होगा। बट उनको नहीं पता ना कि हमारे गुरु जी कौन है। हमारे गुरु श्री उमंग तनेजा जी ने मुझे और उनके सारे स्टूडेंट्स को ऐसे रेडी करा है जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को रेडी किया था। तो भैया यहाँ पर कहीं और चूक खा सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो सिर्फ कुंडली देखता होगा, कोई होगा जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी से करता होगा, बट नहीं, हमारे पास सारे अस्त्र शस्त्र है। तो जब वो हॉरोस्कोप में सब कुछ डिनाई कर दे कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एट लास्ट मैंने उसको कहा भैया फिर ऐसा है, तुम्हारी ना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दोनों ही गलत है। चलो मैं मान लेता हूँ ऐसा नहीं है, बट ये जो आपने अपना हाथ की फ़ोटो भेजी है ना, हाथ की लकीरें तो झूठ नहीं बोल सकती, तो ये लकीरें बता रही हैं कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और मैंने कहा अगर अब भी नहीं मानना है तो भाई जी राम राम, मैं आपके हॉरोस्कोप को या आपके हाथ को एनालाइज नहीं कर सकता। तब जाके वो बंदा एग्री हुआ कि हाँ मेरा अफेयर था, शादी के बाद भी था, और वो लेकिन काफ़ी पहले ब्रेकअप हो चुका है। खैर ठीक, कहीं ना कहीं तो वो माना, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे औजार दिए हैं, और सबसे बड़ा हॉरोस्कोप, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, और उससे भी बड़ा प्रश्न कुंडली, जिससे कोई बच ही नहीं सकता है। कई बार बहुत से आंसर होते हैं, ऐसे हॉरोस्कोप्स आ जाते हैं कि आपको बताना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या प्रेडिक्ट करें।
तो वहाँ पे हम प्रश्न कुंडली की हेल्प लेते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक आंसर आते हैं। ये कुछ क्लिप्स, मैं कुछ फोटो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप खुद से देखिएगा और बताइएगा क्या हम एक्चुअली इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। ये आउटर बॉडी को, आउटर बॉडी देखी और फिसल गए, लेकिन इनर क्या है, सबसे बड़ी बात है इनर बॉडी पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, जबकि हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और अब जो फोटो मैं दिखाऊंगा, ये क्या आप इससे प्यार कर पाएंगे? क्या आप इससे प्यार कर पाएंगे? खुद से सोचिए और बताइए। एक्चुअली जो हम करते हैं ना, वो कोई लव नहीं होता। ये सब फालतू की कहने की बातें, मुझे प्यार हो गया, आई एम इन लव, आई एम, ये सब ये फिल्मी बातें हैं। लव नहीं होता, उसको अट्रैक्शन कहते हैं, बल्कि अट्रैक्शन भी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फैटल अट्रैक्शन। तो आप हो जाते हैं फैटल अट्रैक्शन के शिकार। अब बात करेंगे लव की। कल एक मेरे पास रिसेंटली केस आया, लाइव केस की अब बात करूंगा मैं, और वो हॉरोस्कोप भी मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, वहाँ पे मैंने नाम, डेट ऑफ बर्थ वो हाइड कर दिए, और यहाँ भी हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से उस हॉरोस्कोप को देखेंगे। हॉरोस्कोप आया, व्यक्ति ने कहा कि शादीशुदा बंदा है, बच्चे हैं, कहता है मेरा 12 साल पुराना प्यार लौट आया है, और कुछ दिन से, तकरीबन 1 महीने से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तो आप बताओ कि वो मुझसे कब बात करेगा? तो खैर हॉरोस्कोप देखा, फिर उसको मैंने बताया कि इस डेट पे वो मिले थे, इस डेट पे आपका ब्रेकअप हुआ है, बातचीत बंद हो गई है। और उसने 100% कहा कि करेक्ट, ऐसा ही हुआ है, इस डेट पे मिले, इस डेट पे बातचीत बंद हुई। अब उसका अगला क्वेश्चन था कि ये बातचीत कब शुरू होगी। तो मैंने उसको बताया कि इस टाइम पे बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन मैंने उसको सचेत भी किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसे हाउसेज उसमें इन्वॉल्व है कि वो कहीं ना कहीं आपको इंसल्ट या बदनामी देके जाएंगे ही जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूं। और जल्दी हम ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें लाइव सेशंस होंगे, आपके हॉरोस्कोप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखा जाएगा, आपके सवालों के जवाब देंगे हम लाइव सेशन पे। धन्यवाद।